Hello friends, you are once again welcome on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel. And today we are going to shift on our practice set number 1 based on the topic pronoun. इसके अंदर जो pronouns के elementary points होते हैं, basic points होते हैं और आप कह सकते हैं rudimentary और fundamental points होते हैं, उनकी जानकारी हम लेंगे। ये अगर अच्छे तरीके से प्रैक्टिस में आ जाएं तो उसके बाद आपके जितने भी पॉइंट्स बनते हैं ग्रामर के अंदर प्रोनाउन के टॉपिक से रिलेटेड वो सारे कवर हो जाते हैं। और प्रोनाउन का टॉपिक इकलौता ऐसा टॉपिक होता है जिसके अंदर पर्सनल प्रोनाउन पूरी की पूरी इंग्लिश ग्रामर का 20% से ज़्यादा हिस्सा अपने अंदर संजोए होता है। तो देखेंगे एक बार आपका प्रोनाउन। पहला सेंटेंस, ये तो आपका ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस है, तो इसमें प्रोनाउन की जानकारी है, पूरी जानकारी निहित है। एक बार इसको करने की कोशिश करेंगे, पढ़ेंगे इसको एक बार जल्दी से। क्या कहता है देखेंगे एक बार। राज इज ए गुड मैन, अब यहां पर राज की बात की गई है, ठीक है। राज इज ए गुड मैन, राज इज माई नेबर, अब यहां पर राज को फिर से रिपीट कर दिया। राज इज मैरिड, अब यहां पर फिर से राज आया। राज वाइफ इज अ लॉयर, यहां पर फिर से राज का जिक्र किया गया है पॉजेसिव केस में। राज वाइफ लुक्स, यहां पर राज वाइफ को रिपीट किया गया है। लुक्स आफ्टर राज, फिर से वही आ गया। एंड राज पेरेंट्स and children very well. Raj has a big bungalow. The bungalow is situated at the bank of the Ganges. The Ganges is a holy river of the Hindus. The Hindus. अब बेटे जिनको मैंने रेक्टेंगल में यहां पर किया है, हाईलाइट किया है, ये सारे के सारे नाउन की जगह पर आए हैं। अब नाउन को रिप्लेस करने के लिए हमारे पास जो वर्ड होता है उसे क्या कहते हैं? प्रोनाउन। अब यहां देखेंगे राज इज ए गुड मैन, इसे एलिमिनेट करके रिप्लेस किससे करेंगे? ही से। ही इज माई नेबर। राज इज मैरिड, क्या लिखेंगे? ही इज मैरिड। राज वाइफ इज अ लॉयर, राज वाइफ की जगह क्या लिखेंगे? हिज वाइफ इज अ लॉयर। राज वाइफ, अब पूरे की जगह क्या लिखेंगे? शी लुक्स आफ्टर राज, यहां ऑब्जेक्टिव केस है, क्या आ जाएगा? हिम। एंड हुज पेरेंट्स? हिज पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। वेरी वेल। राज हैज ए बिग बंगलो, क्या आ जाएगा बेटा? ही हैज अ बिग बंगलो। द बंगलो, व्हाट, क्या आ जाएगा? इट इज सिचुएटेड एट द बैंक ऑफ द गंगेज। द गंगेज, व्हाट इज अ होली रिवर? इट, ये किसके लिए आया? इट गंगा के लिए आया। इट इज अ होली रिवर ऑफ द हिंदूज हु आर ग्रेट सेक्युलरिस्ट, यहां पर द हिंदूज की जगह पे क्या आ जाएगा? दे। तो ये बन जाएगा हमारा। इस तरीके से हमें टुकड़े कर करके एक एक पॉइंट को क्लियर करना है और उसको इस तरीके से करना है कि आगे चलें तो बस नजर जाते ही एकदम से हम उसको अटेम्प्ट कर सकें। यहां से शुरू करते हैं अपना। वेल, डैश एम ए सोल्जर, अब यहां पर आप क्या लगा कर देखेंगे? हु इज अ सोल्जर। हु का जवाब कौन देगा? आई। ये तीनों के तीनों एलिमिनेट हो जाएंगे क्योंकि सब्जेक्ट की जानकारी चाहिए तो क्या लगाया जाता है? हु। आपके पास होता है हु, हुज और होम। बेटे सब्जेक्ट की जानकारी चाहिए तो हु का प्रयोग करें, पॉजेसिव की जानकारी चाहिए तो हुज लगाएं और ऑब्जेक्टिव केस चाहिए तो हुम लगाएं। दूसरी बात, अगर हुज के साथ नाउन आया है तो यहां पर ये बन जाएगा पॉजेसिव एडजेक्टिव, और अकेला हुज आया है तो यहां पर जरूरत होती है पॉजेसिव प्रोनाउन की। ये बार बार आपके सामने आएंगे ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो सके। तो देखेंगे एक बार अगले पर। दे लव, अब यहां पर whom do they love, अब अगर क्वेश्चन बनाते हैं whom do they love यानी they love whom, तो यहां पर whom का जवाब कौन देगा? ऑब्जेक्ट,
ऑब्जेक्ट क्या है, मी, दे लव मी। नेक्स्ट पे चलते हैं, दैट इज डैश कार। अब यहां पर कौन सा क्वेश्चन वर्ड आता है हमारा, हुज कार। अब कार एक नाउन है, यानी पॉजेसिव एडजेक्टिव चाहिए। अब आई नहीं आएगा, मी नहीं आएगा, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट। अब ये अकेले हुज का जवाब देता है, और बेटे ये हुज प्लस में नाउन का जवाब देता है। तो हमें क्या चाहिए, हुज के साथ नाउन, क्या आ जाएगा, माई कार। नेक्स्ट, दिस हाउस इज, अब फिर से रिलेशन की बात आई है, क्या आ जाएगा आपका, हुज। अब यहां पर हुज अकेला आया है, हुज अकेला आया तो क्या आ जाएगा, माइन, क्योंकि हु के लिए आई होता है, हुज प्लस नाउन के लिए माई होता है, और बेटे हुम के लिए मी होता है। हुज अकेला आ जाए तो क्या आता है, माइन, दिस हाउस इज माइन। मैं फिर कहूंगा, क्वेश्चन बनाने की आदत डालें, आगे सहूलियत हो जाएगी। नेक्स्ट है बेटे, डैश इज रेडी, हु इज रेडी। हु का जवाब किसने दिया, सब्जेक्ट ने, सब्जेक्ट ने दिया तो क्या आ जाएगा, वी आर रेडी। नेक्स्ट है आपका, ही विल लिसन टू whom, यहां पर क्या आ जाएगा, टू whom, किसको। टू एक प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, तो ऑब्जेक्ट की जरूरत है, तो वी सब्जेक्ट, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव, और हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन क्या आ जाएगा, अस। ही विल लिसन टू अस। नेक्स्ट है बेटे, डैश कंट्री इज द 7th लार्जेस्ट नेशन ऑफ द वर्ल्ड। अब यहां पर एक चीज देखेंगे, हुज कंट्री, यहां पर इसके साथ क्या लगाएंगे, हुज कंट्री, किसका देश, हमारा देश। तो हमारे के बाद देश आया है, यानी पॉजेसिव एडजेक्टिव चाहिए। हु के लिए सब्जेक्ट होता, हुज के लिए ये आ जाएगा क्योंकि नाउन साथ में आया है। हुज अकेला आएगा तो ये आता, और अब हुम के लिए ये क्या आ जाएगा हमारा, हुज कंट्री। नेक्स्ट है बेटे, दो स्टूडेंट्स आर। अब यहां पर भी रिलेशन की बात की जा रही है। अब रिलेशन की बात कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, हुज। किसकी बात कर रहा है, हुज की। कैसे, हुज आर दोज स्टूडेंट्स, वे विद्यार्थी किसके हैं। अब हुज अकेला आया तो हुई वही गलत, अस ऑब्जेक्ट होम के लिए आता है, हुज के लिए ये दो आते हैं, इसमें नाउन चाहिए होता है, नाउन तो आया नहीं, क्या आ जाएगा, आवर्स। दो स्टूडेंट्स आर आवर्स। नेक्स्ट है बेटे, डैश शुड नॉट हैव शॉट द इनोसेंट चाइल्ड। बेटा यहां पर किसकी बात की गई है, हु शुड नॉट हैव, किसे शूट नहीं करना चाहिए था, आपको, यानी सब्जेक्ट चाहिए, डूअर चाहिए। तो हमारा क्या आ जाएगा, डूअर में यू शुड नॉट हैव शॉट द इनोसेंट चाइल्ड। नेक्स्ट है बेटे, ही विल डेफिनेटली इंटरप्ट whom, यहां पर किसका जवाब चाहिए हमें, whom का। whom चाहिए तो क्या चाहिएगा, ऑब्जेक्ट। ड्यूरिंग द हियरिंग ऑफ whose case। अब देखेंगे, इंटरप्ट के बाद हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट, क्या आ जाएगा, यू। अब ये यू क्या है, ये तो who का जवाब देता है, ठीक है। ये whom, यू क्या है, ये whom का जवाब देता है, और यहां पर क्या आ जाएगा, your case। he will definitely interrupt you during the hearing of your case। next है बेटे, dash know it very well, who knows it very well, यहां पर who का जवाब चाहिए। know एक वर्ब है, इसे सब्जेक्ट की जरूरत है, क्या आ जाएगा, ये। that it is not whose home ground, इसके बाद हमें नाउन चाहिए, क्या आ जाएगा, ये हमारा क्या चला जाएगा यहां पर, योर होम ग्राउंड। नेक्स्ट पे चलते हैं, दीज बुक्स आर नॉट माइन बट डैश। अब यहां पर आपको समझना है बारीकी से, तुलना किसकी है बेटे, दीज बुक्स आर। अब ये दीज बुक्स आर लिखा गया है, ये मेरी हैं। हुज बुक्स आर दीज आर माई बुक्स। लेकिन हुज अकेला आया है, ये अकेला आया यहां पर, तो इसने क्या बनाया, पॉजेसिव प्रोनाउन बनाया। बट क्या है, आपकी नहीं, बट यहां कंजंक्शन के रूप में आया है। अब यहां पर माइन आया तो यहां पर क्या आएगा, योर्स, क्योंकि ये किसका जवाब दे रहा है, हुज का। ये क्या था, ये पॉजेसिव प्रोनाउन
पॉजेसिव प्रोनाउन, प्रोनाउन ही क्यों आया, क्योंकि बुक्स की चर्चा पहले हो चुकी है। जब बुक्स की चर्चा हो चुकी, यहां पर भी क्या आएगा, पॉजेसिव प्रोनाउन। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि बीच में किससे जोड़ा गया है, कंजंक्शन से। क्या आ जाएगा, दीज बुक्स आर नॉट माइन बट योर्स। इसका मतलब माई बुक्स नहीं, योर बुक्स। आगे बेटा, डैश इज वेटिंग फॉर हर, हु इज वेटिंग फॉर हर, हु का जवाब चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट क्या है हमारा, ही इज वेटिंग फॉर हर। नेक्स्ट पे चलते हैं बेटे, डैश इज द केस विच इज स्टिल ड्यू इन द कोर्ट। अब यहां पर बेटे बच्चे क्या देखते हैं, ये इज वर्ब आ गया। अब बच्चे क्या भर देते हैं, ही इज द केस। आदमी थोड़ी ना मुकदमा है, उसका, ठीक है, उसका। हुज इज द केस, यहां पर हुज आएगा, ठीक है। हुज इज द केस विच इज स्टिल ड्यू इन द कोर्ट। अब हुज अकेला आया है, क्या चाहिए यहां पर, पॉजेसिव, और कौन सा चाहिए, प्रोनाउन। ही सब्जेक्ट है, हु का जवाब दे रहा है। ये तीनों के तीनों हुज का जवाब दे रहे हैं, तीनों के तीनों किसका जवाब दे रहे हैं, हुज का। लेकिन अब एक चीज देखो, इसमें तो नाउन चाहिए साथ में, यानी हुज के साथ नाउन आएगा। इसमें भी नाउन चाहिए, या फिर ये हुम का जवाब दे सकता है। बचा क्या, हिज। हम क्या लगाएंगे, हिज इज द केस विच इज स्टिल ड्यू इन द कोर्ट। उसका मुकदमा अभी भी ड्यू है। नेक्स्ट में चलते हैं, डैश केस विल बी फाइनलाइज्ड टुमारो। अब यहां पर देखेंगे हुज केस। अब हुज के साथ नाउन आ गया बेटा, नाउन आ गया तो यहां पर क्या चाहिए, पॉजेसिव एडजेक्टिव चाहिए, क्योंकि कोई भी शब्द नाउन को क्वालिफाई करता है, उसे मॉडिफाई करता है, तो वो क्या बन जाता है, एडजेक्टिव। अब लोग ही केस तो हो नहीं सकता, हिज हो सकता है, हिम हमारा ऑब्जेक्ट है, हुम का जवाब देता है। हर्स, हर्स के साथ कभी भी नाउन नहीं आता, तो ये भी गलत हो गया। क्या आ जाएगा, हिज केस विल बी फाइनलाइज्ड टुमारो। नेक्स्ट पे चलते हैं, दोज आर डैश पेपर्स। अब यहां पर भी क्या आएगा, पेपर्स हमारा क्या है, नाउन है। जब पेपर्स नाउन है तो यहां पर क्या लगाएंगे, हुज लगाएंगे। यानी यहां क्या चाहिए हमें, पॉजेसिव एडजेक्टिव चाहिए। एडजेक्टिव क्यों, क्योंकि नाउन को क्वालिफाई करेगा। योर्स तो अकेला आता है, इसके साथ तो नाउन आता नहीं है। हिज आ सकता है, हिम हमारा ऑब्जेक्ट है, किसका जवाब देता है, हुम का। ये भी गलत हो गया। हर्स, हर्स के साथ कभी भी नाउन नहीं आता, ये भी पॉजेसिव प्रोनाउन है, ये भी पॉजेसिव प्रोनाउन है। हमें चाहिए एडजेक्टिव, क्या आ जाएगा, हिज। दोज आर हिज पेपर्स। नेक्स्ट पे चलते हैं, दीज डॉक्यूमेंट्स आर डैश। अब यहां पर किसका जवाब मांगा जा रहा है बेटा, हुज का। अब जो ये हुज आया है, इसके साथ आपने देखा नाउन नहीं है, यानी पॉजेसिव प्रोनाउन चाहिए। अब रिलेशन को शो कर रहा है। अब यहां पर देखेंगे, योर के साथ नाउन की जरूरत होती है, गलत हो गया। हिज अकेला आ सकता है, दियर के साथ भी नाउन की जरूरत होती है, एलिमिनेट हो गया। हर के साथ भी हमें नाउन चाहिए, एलिमिनेट हो गया। क्या आ जाएगा, हिज। दीज डॉक्यूमेंट्स आर हिज, उसके हैं। नेक्स्ट, डैश इज द बेस्ट रिपोर्ट। अब यहां पर भी क्या लिखेंगे, हुज। जब यहां पर हुज लिखेंगे तो ये अकेला आया बेटा, इसका मतलब हमें जरूरत किसकी है, पॉजेसिव प्रोनाउन की जरूरत है। अब शी तो हमारा हु का जवाब देता है, सब्जेक्ट है, गलत हो गया। हर या तो हुम का जवाब देगा, या फिर नाउन के साथ आएगा तो हुज का जवाब देगा। अगर नाउन के साथ आएगा तो ये पॉजेसिव एडजेक्टिव बन जाएगा, गलत हो गया। हर्स अकेला आ सकता है, इसके साथ नाउन नहीं लगाया जाता, यानी ये आ सकता है, हर्स इज द बेस्ट रिपोर्ट। हिम तो किसका जवाब देता है, हुम का जवाब देता है, ऑब्जेक्ट बन गया, गलत हो गया। बच्चे लिख देते हैं शी इज द बेस्ट रिपोर्ट, लड़की थोड़ी ना रिपोर्ट है, उसकी रिपोर्ट। नेक्स्ट है बेटे, डैश वॉज एन ऑनरेबल जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। यहां पर क्या आ जाएगा बेटा, यहां पर आ जाएगा हु। हमें सब्जेक्ट चाहिए, हु वॉज एन ऑनरेबल जस्टिस। अब यहां शी हो सकता है, हर गलत हो गया, हर्ष गलत हो गया। दे आएगा तो दे के साथ तो वर आना चाहिए था बेटा, ये भी गलत हो गया। ठीक है, हर्ष किसका जवाब देता है, हुज का जवाब देता है, पॉजेसिव प्रोनाउन। और हर या तो होम का जवाब देगा, होम बनाएगा तो ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और अगर हुज का जवाब देगा तो इसके साथ आगे नाउन चाहिए, यानी पॉजेसिव एडजेक्टिव। अब क्या आ जाएगा हमारा, शी वॉज एन ऑनरेबल जस्टिस।
नेक्स्ट पे चलते हैं। डैश रिपोर्ट विल बी प्रेजेंटेड इन द कोर्ट टुमारो। उसकी रिपोर्ट, हुज रिपोर्ट, रिपोर्ट हमारा क्या है बेटा, रिपोर्ट हमारा नाउन आया, यहां पर क्या आ जाएगा, हुज। अब हुज आया तो पोजेसिव एडजेक्टिव चाहिए। योर्स, योर्स के साथ कभी भी नाउन का प्रयोग नहीं किया जाता, एलिमिनेट हो जाएगा। हर, हर रिपोर्ट हो सकता है हमारा, हर्स, हर्स के साथ भी नाउन नहीं आता, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। दियर्स, दियर्स के साथ भी नाउन नहीं आता, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। क्या बनेगा, हर रिपोर्ट विल बी प्रेजेंटेड इन द कोर्ट टुमारो, ये बन जाएगा। ये हैं सारे क्या, पोजेसिव। नेक्स्ट, आई हैव फुल फेथ इन डैश। अब यहां पर इन हमारा एक प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद तो क्या लगाया जाता है, ऑब्जेक्ट, तो यहां पर हुम आ जाएगा, ठीक है, हुम। इन शी तो हु का जवाब देता है, गलत हो गया। हर हो सकता है, ये हमारा हुम का जवाब दे रहा है, हुज का जवाब देता तो इसके साथ आगे नाउन दिया जाता। हर्स अकेला आता है, ये पोजेसिव प्रोनाउन है। हिज आगे अकेला भी आ सकता है और नाउन के साथ भी है क्या, पोजेसिव। हमेशा किसका जवाब देगा, हुज का जवाब देगा। चाहिए क्या हमें, हुम, हुम चाहिए तो क्या आ जाएगा यहां पर, बी ऑप्शन, आई हैव फुल फेथ इन हर। नेक्स्ट, दिस इज डैश बैग, हुज बैग। अब यहां पर भी हमें क्या चाहिए, रिलेशन चाहिए, किसके साथ वो चीज एसोसिएटेड है। हुज के बाद आगे नाउन दिया गया है, माइन, माइन के साथ तो नाउन आता नहीं, एलिमिनेट हो जाएगा। हर बैग हो सकता है, ना तो इसके साथ नाउन आता, ना हर्स के साथ नाउन आता, ना दियर्स के साथ नाउन आता, ये तीनों हैं तो पोजेसिव, लेकिन हुज का जवाब देते हैं लेकिन इंडिपेंडेंटली आते हैं, तो ये क्या बन गए, पोजेसिव प्रोनाउंस। जबकि हमें नाउन को क्वालिफाई करवाना है तो हमें पोजेसिव एडजेक्टिव चाहिए, क्या आ जाएगा, हर, हर बैग। नेक्स्ट बेटे, दैट गन इज डैश, यहां पर क्या लिखेंगे, हुज, हुज। अब ये हुज क्या है, बगैर नाउन के आया। शी किसका जवाब दे रहा है, हु का, यानी सब्जेक्ट है, एलिमिनेट हो जाएगा। हर, हर किसका जवाब दे रहा है, हुज का और होम का। हुज आएगा तो नाउन साथ होना चाहिए। दूसरा, होम का जवाब देगा तो ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा, यहां तो ये ऑब्जेक्ट बन गया, यहां पर ये पोजेसिव एडजेक्टिव बन गया अगर नाउन के साथ है तो। अब हमें तो अकेला चाहिए, ये भी गलत हो गया। हर्स आ सकता है, इसके साथ नाउन कभी आता ही नहीं और हुज का जवाब दे रहा है। दियर, दियर के साथ नाउन चाहिए, ये भी एलिमिनेट हो गया, क्या आ जाएगा, सी, दैट गन इज हर्स। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, डैश इज नन ऑफ योर बिजनेस। अब यहां पर पहली बात, व्हाट इज, यहां व्हाट का जवाब दिया जा रहा है, सब्जेक्ट चाहिए। इट्स, इट्स के साथ तो हमें नाउन की जरूरत पड़ती है, ये किसका जवाब देता है, हुज का, हुज प्लस में नाउन, ये तो हमारा एलिमिनेट हो गया। ये इट इज क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होता है इट इज की, और पास्ट है तो इट वॉज हो जाएगा, पोजेशन है तो इट हैज हो जाएगा, ये भी एलिमिनेट हो गया। दैट्स, अब ये दैट्स क्या है, ये है दैट इज या दैट वॉज, यहां तो इज दे रखा है, यहां दे रखा है, यहां लगाना पड़ेगा, ये भी एलिमिनेट हो गया, क्या आ जाएगा, इट इज नन ऑफ योर बिजनेस। ये थी आपकी एक्सरसाइज अब के लिए। अगली एक्सरसाइज में आपसे फिर से मुलाकात होगी। इसी तरीके से आप हमारे साथ जुड़े रहिए और स्टेप बाय स्टेप अपना लेवल, अपना ग्रेड ऊपर उठाते चलें। अपनी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं आप हमें ईमेल जैसे कर रहे हैं वैसे ही करते रहिए। टाइमली आपको जवाब देने का पूरा प्रयास किया जाता है और इसी प्रकार के प्रेम की आपसे उम्मीद करते हुए मिलते हैं अगली क्लास में। इजाजत चाहूंगा। नमस्कार दोस्तों।